आज से ठीक तीसरे दिन यानी 4 मई को दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि बंगाल में दीदी का चौका लगने में कामयाब होगा या फिर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। इसके लिए अभी 60 घंटे तक का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन काउंटिंग से पहले ईवीएम और स्ट्रांग रूम पर सियासत गर्मा गई है। जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है और पूरे बंगाल में गहमागहमी का माहौल है। जरा उसको आप समझिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में काउंटिंग से पहले का दौर हर दिन एक नई तस्वीर पेश कर रहा है और इस बार मामला सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है। आप देखिए, ईवीएम और स्ट्रांग रूम के चारों ओर सियासती और उसका तापमान बढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी समेत टीएमसी के तमाम दिग्गज नेता सीधे स्ट्रांग रूम पहुंच गए और वहां पर निगरानी करने लगे। 2011 के बाद ये पहला मौका है जब सूबे की सीएम खुद स्ट्रांग रूम पहुंची और ईवीएम की निगरानी कर रही। कुर्सी छोड़कर स्ट्रांग रूम और फिर सड़कों पर उतरना, ये एक बड़ी सियासत है। टीएमसी के दिग्गज नेताओं की फौज उनके पीछे आ गई और तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई सिर्फ अब हार जीत का नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद बन चुकी है। अब इस पर हम तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बंगाल के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल में सियासत क्यों हो रही है। दरअसल अब आप देखिए कि जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इसके बाद ममता बनर्जी देर रात भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम पहुंच गई और यहां पर उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया और जिसके बाद बवाल मच गया। ममता बनर्जी के आरोप के बाद गहमागहमी बढ़ गई और कई घंटों तक वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ममता बनर्जी के आने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और फिर बीजेपी की कार्यकर्ता भी वहां पर जुटने शुरू हो गए और इस दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई और ये जो तस्वीरें आप देखिए, ये 4 तस्वीर देखिए। सबसे पहले ममता बनर्जी पहुंचते स्ट्रांग रूम और जैसे खबर मिलती है तो तमाम जो कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और फिर आप देखिए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और फिर दोनों गुटों में आप देखिए किस तरीके से वहां पर झड़प हुई। तो ये है बंगाल की सियासत। अब आपको बताते हैं, विवाद की शुरुआत तब हुई जब कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई और यह गंभीर आरोप लगाया गया टीएमसी नेताओं की तरफ से और इसके विरोध में टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद ममता बनर्जी भी अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर पहुंची और स्ट्रांग रूम में घुस गई। हालांकि कुछ देर तक उनको रोका गया और फिर मंजूरी मिलने के बाद ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रही। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और जिस पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया और उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहाँ टेम्परिंग हुई है? कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? देखने आ रहे हैं कि अंदर व्यवस्था कैसी है नहीं है एंड यहाँ पे ट्रेनिंग ठीक तरह हुई है नहीं हुई है, स्टाफ से बात करके एंड सब सर्कुलर इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, ये देखने आ रहे हैं। अच्छा, तो आपने सुना, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, जबकि टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में ही खोलने की कोशिश की गई। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि टीएमसी के क्या आरोप लगाए गए और फिर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। जरा आप इसको समझिए गंभीरता से, क्योंकि जो टीएमसी के आरोप हैं, सबसे पहले वो आप जानिए। जो टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में खोले गए पोस्टल बैलेट, फिर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी। इसके बाद जो अगला आरोप था कि बिना जानकारी खोले गए पोस्टल बैलेट। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी दलों को सूचना के बाद ही खुले हैं पोस्टल बैलेट। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट को अनधिकृत रूप से हैंडल किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी को जानकारी देने के बाद ही हैंडल किया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि विपक्षी एजेंटों को बाहर कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पर्यवेक्षकों और आरओज़ को सूचित किया गया था, इस बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी दी गई थी। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि टीएमसी के प्रतिनिधि का इंतजार ही नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि काफी इंतजार के बाद पोस्टल बैलेट बॉक्स को खोला गया। इसके बाद टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है।
चुनाव आयोग ने कहा कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये जो आरोप है उसमें कोई दम नहीं है। यानी जो भी आरोप लगाया गया टीएमसी की तरफ से उसको लेकर साफ साफ क्लियर कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। इट ए सील्ड जो स्ट्रांग रूम है वो विदाउट एनी विटनेस वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए, वो पोस्टल बैलेट में काम कर रहा है कि वो पोस्टल बैलेट आया किधर से, वो जेन्युइन पोस्टल बैलेट है या दूसरा कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। और वहाँ काम हो रहा है हमारा स्ट्रांग रूम के सामने, तो वो क्या सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड तो नहीं है। इसीलिए मैडम पांजा और मैं यहाँ पर धरना में बैठा था। वो बोल रहा है मेल भेजा है, ठीक है तो अभी तो घुसने दीजिए। बोले नहीं घुसने दूंगा। तब भेजा है क्यों? पश्चिम बंगाल में 4 मई को काउंटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल आ गया। 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल में 7 ने बीजेपी के पक्ष में जनाधार बताया, जबकि बीजेपी इसी को बेस बनाकर टीएमसी पर अटैक कर रही है। अब बीजेपी का कहना है कि हार के डर से ममता बनर्जी की पार्टी अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। ड्रामाबाजी है इसमें, कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है, इसको इतना वेटेज देने का कोई काम नहीं है। हम लोग का पूरा निगरानी था। मैं सोशल मीडिया में कल रात 1 बजे डाल दिया था, अब देख लेना। हमारी इलेक्शन एजेंट था, काफी सारा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, हमारी बहन ममता जाली, उन्होंने खुद तुरंत आकर उनका माने ममता बनर्जी हेरा फेरी ना करे, ज्यादा तंग ना करे सिक्योरिटी फोर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर को। देखिए, टीएमसी बुरी तरह बंगाल का चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी के दरवाजे तक ये दस्तक पहुंच गई है कि उनको बुढ़िया बिस्तर अपना बांध लेना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपार बहुमत से बनाएगी। टीएमसी अभी हार का खीज अभी से दिखा रही है। वो स्ट्रांग रूम पर सवाल उठा रही है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। टीएमसी को मालूम होना चाहिए कि जनता उससे नाराज़ है, उसका प्रकटीकरण चुनाव में हो गया है। 4 तारीख आएगा, 4 मई और दीदी गई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आप देखिए, बंगाल में वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टीएमसी की तरफ से ईवीएम, बैलेट और स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर आक्रामक तरीके से तेवर दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर ईवीएम, पोस्टल बैलेट को लेकर जो प्रोटोकॉल क्या कहता है, किस तरीके से वोटिंग और काउंटिंग तक ईवीएम को रखा जाता है और इसकी सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब आप इसको समझिए, बहुत तगड़ा 3 लेयर की सुरक्षा होती है, जिसमें आप देखिए पहले चक्र में सीएपीएफ के जवान होते हैं और दूसरे जो मिडिल लेयर की जो सुरक्षा चक्र होता है उसमें राज्य पुलिस होती है और जो आउटर लेयर होती है उसमें जिला पुलिस की निगरानी होती है। सबकी चेकिंग करने के बाद ही बिना पास के कोई वहां एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी 3 लेयर में होती है और इसे जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक लगातार किया जाता है। और इसको बारे में भी आप जान लीजिए किस तरीके की सुरक्षा की जाती है, कैसे होती है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। वोटिंग के बाद ईवीएम पुलिस कोर्ट में लाई जाती है और मशीनें स्ट्रांग रूम में रखकर डबल लॉक लगा दिया जाता है। स्ट्रांग रूम का सुरक्षा कवच 3 लेयर का होता है। अब इसमें 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है और डबल लॉक से स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है। और सील करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाती है, पूरा वीडियो बनाया जाता है बाकायदे। स्ट्रांग रूम के पास आने जाने वालों पर रखा जाता है उसका रिकॉर्ड, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड उसका होता है। बिना पास के कोई वहां पे अंदर जा भी नहीं सकता है। तो ये तो रही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की बात। लेकिन कोलकाता में जो बवाल हुआ वो ईवीएम को लेकर नहीं, बल्कि बवाल पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको चुनाव आयोग के जवाब पहले बताते हैं। अब आप देखिए क्या है दरअसल। अब आप देखिए, कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर 7 ऐसे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को जवाब दिया है, जो टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए थे उस पर जो जवाब है आप देखिए। मतदान पूरा होने के बाद उम्मीदवार चुनाव एजेंटों के सामने ईवीएम को सील किया गया। सभी पक्षों के जो
प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने सील किया जाता है। आखिरी स्ट्रांग रूम 30 अप्रैल को सुबह लगभग 5:15 पर बंद कर दिया गया था। मतदान की हुई ईवीएम वाले सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से सील हैं, वहां पर कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। उसी परिसर में पोस्टल बैलेट के लिए भी एक और स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पोस्टल बैलेट मतदान कर्मियों और ईटीबीपीएस द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग ने एसी वॉर मतदान के लिए बैलेट रखे हैं और इसके लिए सभी पर्यवेक्षकों और आरओस को सूचित किया जाता है। आरओस से अनुरोध किया गया था कि वो अपने उम्मीदवारों एजेंटों को इस बारे में जानकारी दें। आरओस ने सियासी दलों को मेल के माध्यम से सूचित कर दिया, जिसपे वो सवाल उठाया कि मेल तो लेट मुझे मिला। शाम 4 बजे तक पोस्टल बैलेटों का वर्गीकरण किया जा रहा था और ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं और ताले में बंद हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये साफ साफ चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अब आप देखिए कि ये पूरा जो बवाल था वो पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रांग रूम को लेकर है। अब ऐसे में आपके लिए भी जानना जरूरी होगा कि पोस्टल बैलेट पेपर के नियम क्या है, आखिर ये क्या होता है, जरा इसको भी आप समझिए। क्या है ये पोस्टल बैलेट को लेकर क्या नियम है, पोस्टल बैलेट पेपर और ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग नियम है। अब इसमें क्या होता है इसको आप समझिए कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के बाद काउंटिंग के वक्त ही निकाला जाता है, लेकिन वहीं पोस्टल बैलेट की बात करें तो पेपर दरअसल ये मतदान कर्मियों और ईटीबीपीएस द्वारा किया जाता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग इस पर मतदान करते हैं। ऐसे में पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करने के बाद बक्सों में रखा जाता है। कितने बैलेट पेपर आए, कितने विधानसभा से आए, सबका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये सभी जानकारियां रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है कि कहां से कितना वोट आया और इसके बाद इन्हें काउंटिंग के लिए रख दिया जाता है। लेकिन कुछ शुरुआती प्रिपरेटरी स्टेप्स को चुनाव आयोग के अधिकारी काउंटिंग से पहले करते हैं और वो वीडियो वायरल हुआ था। पोस्टल बैलेट की स्थिति में चुनाव आयोग के अधिकारी काउंटिंग से पहले कुछ तैयारी करते हैं जिसमें वो कंट्रोल रूम के अंदर जा सकते हैं और इसमें कवर खोलना, छटाई करना, बाकी जो दूसरे काम है वो वहां पे किए जाते हैं। लेकिन किसी भी पेपर के लिफाफे को यहां खोला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। टीएमसी ने जो आरोप लगाया वो हकीकत में प्रिपरेटरी स्टेप्स का एक हिस्सा था। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को सियासी पार्टियों को ये बताना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि भाई बहुत स्ट्रांग रूम में सुरक्षा कड़ी होती है और वहां पे अगर कोई भी एंट्री करता है तो उसके पहले दोनों जितनी पार्टियां हैं सबको सूचित किया जाता है। अब आप समझिए कि कोलकाता वाली स्थिति में चुनाव आयोग ने बताया कि इसके लिए पार्टियों को पहले सूचित कर दिया गया था, इसके बाद ये कार्ड किया जा रहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वहीं टीएमसी का कहना है कि उन्हें बताया ही नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से उस पूरे मामले पर सियासत तेज हुई है उसको लेकर भी अब जनता के बीच में तमाम अलग अलग तरीके से सवाल खड़े उठ रहे हैं।